बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ है बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी डेफिनेशन कि बायो मीन्स लाइफ एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। कि जो आप देखें बायोडाइवर्सिटी जो है वो इसी की वजह से जो है मुख्तलिफ तरह के जो है वो प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारी जो है वो चीज़ें मौजूद हैं। अब हम देखते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है मुख्तलिफ रीजन्स के अंदर मुख्तलिफ है। ट्रॉपिक रीजन्स, टेम्परेट रीजन्स, पोलर रीजन्स। सबसे ज़्यादा जो बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है वो ट्रॉपिक रीजन के अंदर पाई जाती है। ट्रॉपिक रीजन्स ऐसे रीजन जहाँ पर जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद टेम्परेट रीजन जहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट होता है। टेम्परेचर मॉडरेट होने की वजह से वहाँ पर जो है वो निस्बतन थोड़ी कम स्पीशीज़ बायोडाइवर्सिटी मौजूद है। उसके बाद सबसे कम जो है वो जो बायोडाइवर्सिटी मौजूद है वो पोलर रीजन्स के अंदर है। ठंडे इलाके, बर्फ़ानी इलाके जहाँ पर बर्फ़ानी रीच है, ठीक है, पेंगुइन्स वगैरह, इस तरह की जो है वो स्पीशीज़ मौजूद हैं। अब मैंने आपको जो है बताया था स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड इन प्लांट्स फ्लोरा, बायोडाइवर्सिटी इन एनिमल्स इज कॉल्ड फाना। यानी कि पौधों के बारे में अगर आप बायोडाइवर्सिटी का जो है स्टडी जब हम करते हैं वो फ्लोरा, एंड एनिमल्स के बारे में जो करते हैं वो क्या कहलाती है? फाना। तो अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हम इसको स्टडी करते हैं, इसकी अहमियत क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जो बायोडाइवर्सिटी पूरी ज़मीन के ऊपर मौजूद है, पूरे अर्थ पर, एटमॉस्फेयर के अंदर, ठीक है। तो बायोस्फीयर के अंदर देखें जी, सबसे पहले जो है बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड। खुराक अगर ना होती तो ज़मीन पर मौजूद तमाम जानदार जो है वो ख़त्म हो चुके होते। तो इट प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन्स एंड अदर ऑर्गेनिजम्स। ये हमें फूड प्रोवाइड करती है। किस फॉर्म्स के अंदर? आप देखें कि हमारी जो खुराक है, अगर हम फूड अपना देखें तो प्लांट से हम जो है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो हासिल करते हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं उनसे। इसी तरीके से जो एनिमल्स हैं जैसे कि गोट हो गया, काऊ, बफेलो, ये सारी चीज़ें जो है वो हम खाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हमें फूड प्रोवाइड करती है, चाहे वो हम प्लांट्स, वेजिटेबल्स की सूरत में, फ्रूट्स की सूरत में यूज़ कर रहे हो, या एनिमल्स जो है उसकी सूरत में इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है, बेनिफिट्स इंपॉर्टेंट इज़ प्रोवाइडिंग फूड फॉर ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद देखें सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शंस ऑफ ड्रग्स। आप देखें जो पहले मेडिसिन वगैरह जो है वो यूज़ होती थी वो प्लांट से हासिल की जाती थी, जड़ी बूटियाँ वगैरह, हर्बल जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता था। जो पहले फिजिशियन होते थे, हर्बल ट्रीटमेंट जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते थे। तो ये जो चीज़ें यूज़ की जाती थी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता था। इससे जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का इलाज, ट्रीटमेंट किया जाता था। आप देखिए प्लांट से जो है हमें डिफरेंट टाइप्स की जो ड्रग्स हैं वो हासिल होती हैं। तो अब हम देखते हैं और इससे हमें क्या बेनिफिट हासिल होता है बायोडाइवर्सिटी से। वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल्स, बहुत वसी पैमाने पर आपको जो है इससे बेनिफिट्स हासिल होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे। तो आप देखें कि मटेरियल्स कौन कौन से हो गए। सबसे पहले बिल्डिंग मटेरियल की बात करते हैं। बिल्डिंग मटेरियल जो है वो हमारे इमारती जितना भी है मटेरियल, बिल्डिंग अब कौन सा हो गया जिसके अंदर हम देखें कि लकड़ी का ज़्यादातर इस्तेमाल है, वो हम किससे हासिल करते हैं? प्लांट से, बायोडाइवर्सिटी उससे हासिल करते हैं। फर्नीचर उससे बनाए जाते हैं, ठीक है, उससे जो है डोर्स, विंडोज़, ये सारी चीज़ें जो है सारे बनाए जाते हैं। तो बिल्डिंग मटेरियल्स में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है। घरों के अंदर ईंधन के तौर पर जो है वो इसको इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी को। तो इससे जो है हम किससे हासिल होती है? प्लांट से। उसके बाद हम देखें जो बिल्डिंग में फाइबर्स, गम्स, जिसमें आने वाले हमारे गम्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं जो एक दूसरे को बाइंड करती हैं, जोड़ती हैं, ये सारी किससे हासिल होती हैं? प्लांट से। इसके बाद ऑयल वगैरह जो है वो हम प्लांट से जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, हासिल करते हैं उनकी सीड से। चाहे वो खाने वाले ऑयल हैं जैसे सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, कैनोला कुकिंग ऑयल, कॉर्नफ्लावर कुकिंग ऑयल, ये जो सारे कॉर्नफ्लावर कुकिंग ऑयल्स है, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल है, सनफ्लावर, ये सारे ऑयल्स हमें किससे एक्सट्रैक्ट होते हैं? प्लांट से।
तो प्लांट से जो हमें एक्सट्रैक्ट ऑयल्स होते हैं ये हमारे लिए जो है बेहतरीन न्यूट्रिएंट्स हैं। इससे हम लिपिड्स फैट्स वगैरह जो है वो हासिल करते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी का अहम जरिया है। ठीक है, इसके अलावा जो ऑयल्स हैं वो हम अपनी बॉडी पर उसके मसाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे ऑलिव ऑयल। ठीक है, इस तरीके से आप देखें जो सरसों का मस्टर्ड प्लांट के जो सीड्स हैं उससे जो ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है उससे पूरी बॉडी के जो है हम बालों पे लगाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से यानी कि हमें हासिल फ़ायदा होता है। ठीक है, क्या फ़ायदा हासिल हो रहा है? एक तो जो है ऑयल हम कुकिंग ऑयल के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, दूसरा अपना जो है वो जिस्म पे जो है लगाते हैं, बालों पे लगाते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को मेंटेन करने में इसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार है बायोडाइवर्सिटी का। इकोसिस्टम किसको कहते हैं? जो हमारा एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स हैं इसको हम इकोसिस्टम के मिलकर बनाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म पर मुश्तमिल होते हैं, जैसे इंसान हो गए, जानवर हो गए, प्लांट्स हो गए, ये बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। और एबायोटिक कौन से हो गए? जैसे कि एयर, ऑक्सीजन, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीज़ें क्या होगी? एबायोटिक होगी, यानी कि ये आपस में इंटरेक्शन करती हैं और इकोसिस्टम बनाती हैं। एबायोटिक और जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं ये आपस में मिलकर इंटरेक्शन करते हैं, एक दूसरे से बेनिफिट्स हासिल करते हैं और इकोसिस्टम बना देते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन में सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, वाटर को जो है हम इस्तेमाल करते हैं अपनी प्यास को बुझाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो सारे बायोटिक और एबायोटिक का जो इंटरेक्शन है ये इकोसिस्टम जो है वो बनाता है। तो अब हम देखते हैं कि और क्या इसका बेनिफिट है। इट प्लेज अ इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है इसकी जो केमिस्ट्री है फिजा की उसको बरकरार रखने में अहम किरदार है किसका? भला बायोडाइवर्सिटी का। कैसे भला? एटमॉस्फेयर के अंदर आप देख लें, वाटर की सप्लाई देख लें, तो वाटर की जो सप्लाई है आप देखें, जो पानी है वो कहाँ से जो है समुद्रों, दरियाओं, झीलों, इनसे जो है वो वाटर जो है इवेपोरेट होता है। इससे क्लाउड्स वगैरह बनते हैं, बारिशें वगैरह होती हैं। जहाँ पर ज़्यादा दरख्त होते हैं, ठीक है, वहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं। क्यों? कि वहाँ पर ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस ज़्यादा होता है, पौधों की सतह से पानी बुखारात बन के ज़्यादा उड़ता है। जब पानी बुखारात बन के उड़ता है तो उससे भी क्या है कि क्लाउड्स बादल बनते हैं और बारिशें वगैरह ज़्यादा होती हैं। तो ये जो है वो रेगुलेटिंग ऑफ वाटर, वाटर को रेगुलेट्स कर रहे हैं। उसका जो लेवल है वाटर का, जो अंडरग्राउंड ज़मीन के अंदर से जो हम पानी इस्तेमाल करते हैं उसको रेगुलेट्स करते हैं। यानी कि समुद्रों, दरियाओं, झीलों से पानी बुखारात बन के बादल बनता है, क्लाउड्स, फिर वो जो क्लाउड्स हैं जब बरसते हैं, ठीक है, तो जमीन अंडरग्राउंड जो ज़मीन के अंदर वाटर का लेवल है वो मेंटेन हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर के अंदर ये केमिस्ट्री उसको क्या करते हैं? बहाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है कि रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे उनको रिसाइकल करते हैं। कैसे भला? कि आप देखें कि हम जो सारा कुछ ये हासिल हो रहा है किससे हो रहा है? मिनरल्स वगैरह अर्थ से। किससे हासिल होते हैं? अर्थ से मिनरल्स हासिल होते हैं। क्या हासिल होते हैं जी? मिनरल्स। अब ये मिनरल जो है कैल्शियम, पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, सल्फर, इसकी फॉर्म में जो है मौजूद है। इनको हासिल कौन करता है? इनको हासिल करता है जी प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो इन मिनरल्स को ज़मीन से हासिल करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर पहुंच जाते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, प्रोटीन्स, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी फॉर्म्स के अंदर ये जो मिनरल्स हैं प्लांट्स की बॉडी के अंदर स्टोर हो गए। किसके अंदर स्टोर हो गए? प्लांट्स बॉडी के अंदर। अब जब प्लांट्स की बॉडी के अंदर स्टोर हो गए तो प्लांट्स को किसने इस्तेमाल किया? इंसानों ने और जानवरों ने। ठीक है, किसने भला? एनिमल्स ने। एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स वगैरह को इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं खुराक के तौर पर, फूड के तौर पर, वेजिटेबल्स के तौर पर, फ्रूट्स के तौर पर। प्लांट्स के अंदर मिनरल्स थे। मिनरल्स कहाँ से? अर्थ से मिनरल्स प्लांट्स में आए। प्लांट्स से जो है वो किसके अंदर चले गए? एनिमल्स में। अब एनिमल जो होती है, जैसे एनिमल्स की डेथ होती है, ठीक है, तो उसके बाद जो डीकम्पोजर्स होते हैं ये इन मिनरल्स को, डीकम्पोजर्स भला कौन से हो गए? डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर हो गए बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया, फंजाई, ये भला क्या है? डीकम्पोजर्स हैं। यानी कि ये जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स मटेरियल्स हैं उसको कन्वर्ट कर देते हैं सिंपल मटेरियल के अंदर, ब्रेक डाउन करते हैं बॉडीज़ की। जब ब्रेक डाउन होती है तो ये मिनरल दोबारा किस में चले जाते हैं? अर्थ में। अर्थ से किस में? दोबारा प्लांट्स में। प्लांट से एनिमल्स में, एनिमल से डीकम्पोजर्स,
डिकम्पोजर से जो है ये यानी कि इस तरीके से एक साइकिल चलता रहता है। तो न्यूट्रिएंट्स का जो साइकिल है उसको बायोडाइवर्सिटी जो है वो अहम रोल प्ले करती है। इसी वजह से ज़मीन के अंदर कभी न्यूट्रिएंट्स की जो है वो कमी नहीं आती। डेफिशिएंसी किस वजह से नहीं आती? क्योंकि आज से मिनरल्स प्लांट्स में, प्लांट से एनिमल्स में, एनिमल जब मर जाते हैं तो उनसे जो है वो दोबारा किस में जाते हैं? अर्थ में, ज़मीन में, और ज़मीन से जो है दोबारा प्लांट्स में और एनिमल्स। इस तरीके से ये जो साइकिल है ये चलता रह जाता है, तो इसको कहते हैं न्यूट्रिएंट साइकिल। तो ये किसकी वजह से चलता है? बायोडाइवर्सिटी की वजह से चलता है। तो ठीक है, तो इस तरीके से बायोडाइवर्सिटी जो है हमारी लाइफ के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें फूड प्रोवाइड करती है, हमें ड्रग्स प्रोवाइड करती है, बिल्डिंग मटेरियल्स, लकड़ी जलाने के लिए ईंधन, कुकिंग ऑयल के तौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें जो है बायोडाइवर्सिटी की वजह से जो है हमें हासिल होती हैं। तो उम्मीद है आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी की जो अहमियत है वो आपको पता चल गई होगी कि क्या हमें इससे बेनिफिट्स हासिल होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सारा जो न्यूट्रिएंट्स है, सारी खुराक, सारा हर चीज़ जो है बायोडाइवर्सिटी से हासिल होती है। तो इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक जो है पढ़ेंगे। फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।